बॉलीवुड के जाने माने एक्टर धर्मेंद्र सिंह अचानक से उनकी डेथ हो गई। क्या आपने उनका पुनर्जन्म देखा है? मैंने धर्मेंद्र जी का देखा, वो एक बहुत बड़े गुरुद्वारा में कीर्तन कर रहे थे। जैसे इस जन्म में धर्मेंद्र जी की 2 शादियां हुई थी, तो क्या पिछले जन्म में भी इनकी 2 शादियां नहीं, 2 शादियां नहीं हुई थी पिछले जन्म में। क्या इस जन्म में बहुत बड़े सुपरस्टार रहे, तो क्या अगले जन्म में भी वो एक्टर ही बनेंगे? 72 घंटे मिलते हैं, उसमें हम है ना चॉइस करते हैं। जैसे पास्ट लाइफ आप लोगों की देखते हो, अगर कोई मनुष्य बन गया तो क्या अगले जन्म में भी उसको मनुष्य जून नहीं मिलेगी, या वो कुत्ता बिल्ली या कुछ? नहीं 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 नहीं। आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी, आपने उसमें बताया था कि मैंने शाहरुख खान की पास्ट लाइफ देखी थी, उसमें मौलाना थे। मक्का में वो थे और वो नमाज पढ़ रहे थे और कितने लोग उनको फॉलो कर रहे थे। वो पुण्य जो उन्होंने उस लाइफ में कमाया था, इस लाइफ में भी उनकी मैरिज लाइफ। संत थे तो एक्टर बन गए, ये मौलाना थे तो एक्टर बन गए, तो क्या ये यंग सोल की कैरेक्टर। क्या आपने अपनी पास्ट लाइफ देखी है? मैंने तो बहुत देखी है, 166 पास्ट लाइफ देखी है। कि एक वीडियो देखी थी, उसमें आप बता रहे हो कि मैं रामायण काल में भी था। सिंगापुर में मैंने 2011 में एक बंदे का मैंने PLR किया था और अचानक वो लक्ष्मण से जुड़ गया। सब बता रहा था राम के बारे में, हनुमान जी के बारे में, सीता माता के बारे में। तो मैंने लास्ट में उसको एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछा, तुम्हारा ये लक्ष्मण वाला पार्ट और भी किसी में है? तो उसने कहा तुम ही तो हो। तो मुझे कभी ऐसे समझ में नहीं आया कि मेरे पीछे इतने सारे स्पॉट्स कहाँ से हैं। तो आप कहना चाहते हो कि आप भीष्म पितामह आप ही थे? हाँ, मतलब उनका एक अंश था। मैं कह रहे थे मैं हनुमान जी के साथ घूमा हूँ। मैं एस्ट्रल ट्रैवल पे चला गया और मैं देखा कि हनुमान जी के कंधे पे, राइट कंधे पे मैं ऐसे जा रहा हूँ। वो अपने कैरियर में बिल्कुल टॉप पे जाते हैं और सडनली डेथ हो जाती है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत, काफी फैंस उनके जानना भी चाहते हैं कि उनकी डेथ कैसे हुई, किसने की? उनका मरना निश्चित। अगर मैं आपको कहूँ आज के समय में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो महाभारत काल में भी था, रामायण काल में भी था और आज भी हमारे बीच है, तो कैसा लगेगा आपको? आज हमारे बीच हैं डॉक्टर उदय शाह जी, जो पास्ट लाइफ एक्सपर्ट हैं। आज हमने उनसे बात की धर्मेंद्र जी के बारे में। उन्होंने बताया धर्मेंद्र जी पिछले जन्म में क्या थे, और एक बहुत बड़ी पहेली सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री, किसने की सुशांत सिंह राजपूत की डेथ, आज उन्होंने भी इस पॉडकास्ट हमें बताया। और श्रीदेवी जी ने ऐसे क्या कर्म किए थे जो मतलब टाइम से पहले वो चली गई। तो अगर आप सब भी ये सब बातें जानना चाहते हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। नमस्कार जी, जय श्री राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत उनसे करेंगे जिनसे करोड़ों लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर धर्मेंद्र सिंह। अभी थोड़े दिन पहले अचानक से उनकी डेथ हो गई। तो क्या आपने उनका पुनर्जन्म देखा है, पास्ट लाइफ देखी है? जब इनकी मैंने पास्ट लाइफ देखी थी, बिकॉज बहुत साल से मैं इनका फैन फॉलोअर था। मतलब आप सोचो शोले तो कितनी पुरानी पिक्चर है। तो बचपन से ही हम इनको देखते आ रहे थे, तो उनके जो चेहरा मेरे दिमाग में चलता था। ऐसा नहीं है कि मैं उनके कोई ऐसे मस्कुलाइन स्ट्रक्चर के वजह से बहुत प्रभावित था या कोई ऐसे कोई रोमांटिक ऐसे, लेकिन एक होता है ना, एक इंसान का चेहरा आपको इतना प्रभावित करता है, तो उस आधार पे मैं इम्प्रेस था। लेकिन जब मैं इस पास्ट लाइफ रिग्रेशंस फील्ड में आया तो मुझे थोड़ी एक भगवान की देन है कि कभी कभी मैं ऐसे कुछ लोगों के ऐसे ही पास्ट लाइफ देख लेता हूँ, ऐसा है। तो इसमें जब मैंने धर्मेंद्र जी का देखा तो मुझे लगा कि मुझे ये दिखा कि वो एक बहुत बड़े गुरुद्वारा में कीर्तन कर रहे थे और लाखों पास्ट लाइफ में पिछले जन्म, और वो गुरुद्वारा में मतलब पाठ पढ़ रहे थे और इनके सत्संग में इतने लोग, लाखों लोग थे। तो मुझे ऐसे समझ में आया कि शायद इस जन्म में वही लोग इनके फैन फॉलोअर थे। और आपने देखा होगा इनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कभी कोई शुरू से लेके आज तक इनकी मतलब हमेशा लोग इनके पॉजिटिव ही थे, हमेशा पॉजिटिव थे। अब ये ऐसा होता है कि शरीर को एक टाइम पे छोड़ना पड़ता है, अदरवाइज तो ऐसे लोग तो इमॉर्टल होते हैं। ये जो दिलों में छाप छोड़ के गए हैं, तो जैसे किशोर कुमार छोड़ के गए हैं या लता मंगेशकर, तो वैसे मुझे लगता है एज एन एक्टर बहुत रेयर होता है कि कोई आपके दिल में इतनी छाप छोड़े। तो डेफिनेटली इनके अंदर की जो ज्योत ज्वाला थी आत्मा की, जो जन्मों जन्मों से चल रही थी, वो इस जन्म क्या हर जन्म में वो चलती ही रहेगी करके। जैसे इस जन्म में धर्मेंद्र जी की 2 शादियां हुई थी, तो क्या पिछले जन्म में भी इनकी 2 शादियां हो रही? 2 शादियां नहीं हुई थी। पिछले जन्म में क्या था मैं आपको बताऊं, जो मैं इनका देखा था कि जब ये गुरुद्वारा में ये संत थे, तब उनको मैंने देखा कि हेमा मालिनी उस लाइफ में मुस्लिम थी, ऐसा है। और उन्होंने सोचा कि ये मेरा पति होना चाहिए था,
ऐसा है। और इन्हें भी वो बहुत प्रभावित हुई, लेकिन डेफिनेटली वो तो संत थे, तो वो तो सोच ही नहीं सकते थे। अब इस लाइफ में भी क्या था देखो ना, कि जो पिछले लाइफ में जिन्होंने इनका साथ दिया था, है ना, वो उनकी वाइफ इस लाइफ में बनी, राइट, और अर्ली एज में, और बाद में इनका हेमा मालिनी का बाद में लेट इनकी लाइफ में ये हुआ। तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ की जो इम्प्रिंट होती है या जो एक चाह होती है ना, वो ईश्वर पूरा करता है, बिकॉज आप पुण्यशाली हो। ऐसा नहीं कि आप कोई चीज को जबरदस्ती मैनिफेस्ट कर रहे हो। मतलब जितनी हेमा मालिनी प्योर है उतने ही धर्मेंद्र जी प्योर हैं, इज इट राइट, और इतनी ही धर्मेंद्र जी की वाइफ भी प्योर है, राइट। लेकिन कभी कभी वो एक जैसे हम कहते हैं भाई राधा कृष्ण मीरा या रुक्मणी, ये कैसे कि सारे प्योर सोल, कृष्ण भी इतने ही प्योर। तो ऐसे में हम इनको जज कर ही नहीं सकते कि भाई इन्होंने ऐसे क्यों किया। लेकिन यही है कि पिछले जन्म की जो एक इच्छाएं रहती है, अधूरी सी रहती है, इस जन्म में किसी तरह से वो पूरी होके ही रहती है करके, ऐसा है। जैसे इस जन्म में बहुत बड़े सुपरस्टार, हाँ हाँ, एक दशक के बहुत बड़े हीरो रहे, तो क्या अगले जन्म में भी वो एक्टर ही बनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो काफी बार मैं हमेशा कहता हूँ, लाइफ बिटवीन लाइफ 72 आवर्स मिलते हैं, 72 घंटे मिलते हैं, उसमें हम है ना चॉइस करते हैं कि हमें वही बनना है या ना बनना है। क्योंकि काफी बार हमें लगता है बहुत कर लिया, अब कुछ नया करें, है ना। फिर ऐसे लोग कभी हो सकता है कभी क्रिकेटर बन जाए, कभी हो सकता है फुटबॉल चैंपियन बन जाए, डिपेंड्स अपॉन। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो यंग सोल होते हैं, जो बहुत नाम चिन्ह हो जाते हैं ना, उसके बाद नेक्स्ट लाइफ में ना वो वापस एक साधना में आ जाते हैं, एक संतों की जिंदगियां वापस जीते, एक मैच्योर सोल के जैसे, कि वो एकांत में रहते हैं और बहुत लाखों लोगों को अपनी मतलब अपनी वाणियों से, अपनी साधना से, अपने मेडिटेशन से ही लोगों को प्रभावित करते। उनको फिर ये प्लेटफॉर्म की जरूरत ही नहीं पड़ती एक्टर की, ऐसे करके। अभी आपने 72 घंटे का जिक्र किया, हाँ। वो कौन सा टाइम होता है, कौन सी? हम जैसे मर जाते हैं ना, मरने के बाद हमारी आत्मा जैसे शरीर से निकलती है, तो एक है ना रीलिविंग में जाती है, मतलब एक रिव्यू होता है उसका पूरा, है ना, रिवीजन होता है। लेकिन वो गॉड के सामने होता है, तो वो प्योर चेतना होती है। सिर्फ लाइट हम होते हैं, भगवान लाइट है, हम लाइट हैं। अब लाइट का सामना सामना होता है और उसमें पूछा जाता है भाई तुमने पिछले जन्म में क्या क्या सीखा। तो हम कहते हैं भाई मैंने ये सबक सीखा, ये सबक सीखा, इनसे ये सीखा, वो सीखा। उसके बाद वो पूछते कि भाई अगले जन्म में, नेक्स्ट लाइफ में तुम्हें क्या सीखना है। तो वो कहते भाई मुझे ये वाला अमीरों वाला कुछ सबक सीखना है, मुझे कुछ संत बन के देखना है, मुझे कोई स्कॉलर बन के देखना है, मुझे ऐसा बनना है। तो गॉड उसको तथास्तु करते, ऐसा है। और फिर हमें नीचे भेजा है। जैसे हम रेस्टोरेंट में कैसे एक ऑर्डर देते हैं, मेनू कार्ड देखते हैं, ऑर्डर देते हैं कि इस बार तो मुझे ये साउथ इंडियन फूड खाना है, इस बार मुझे नॉर्थ इंडियन डिश खानी है। तो वेटर बोलता है तथास्तु, मैं लेके आता हूँ। तो अगर हमारे जो पुण्य रहेंगे वही अलाउड है। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ नहीं मुझे अंबानी बनना है तो भगवान बोलेंगे हाँ तू बन जा। तू जिस चीज के लायक है, जैसे कर्म कर रखे हैं उस हिसाब से। मतलब अभी मेरे जेब में समझो 1000 रुपया है और मैं रेस्टोरेंट में देखूं कि 1000 रुपये के अंदर क्या क्या आता है, मैं उतना ही ऑर्डर कर सकता हूँ। अगर मैं कहूँगा 2000 का चाहिए, मैं दूंगा 1000, तो वो मना करेगा। तो भगवान भी बोलेंगे जो तेरा पुण्य है, उस पुण्य में तुझे जो चाहिए वो तू बता, वो मैं तुझे बख्शता हूँ करके, ऐसा है। जैसे पास्ट लाइफ आप लोगों की देखते हो, हाँ। कि अगर कोई मनुष्य बन गया, हाँ। तो क्या अगले जन्म में भी उसको मनुष्य जून नहीं मिलेगी, या वो कुत्ता बिल्ली या कुछ और? नहीं, वो कैसा है कि अगर आप पहली बार जानवर से मनुष्य में आए हो तो हो सकता है कि शायद वापस आप जानवर बनो, लेकिन वो भी बहुत रेयर केस में। नॉर्मली ऐसा होता है एक बार डीएनए में हमारा ह्यूमन इम्प्रिंट्स आ गई है, मनुष्य की आ गई है, फिर वो पीछे नहीं जाता। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कोई 10वीं में नापास होता है तो कोई 9वीं में नहीं जाता है कक्षा में, वो 10वीं में ही वापस परीक्षा देता है। तो इंसान कभी पीछे नहीं जा सकता। हाँ, उसके अंदर कुछ जानवर की प्रवृत्ति होती है, कुछ स्वभाव होता है। जैसे टेररिस्ट होते हैं, उनके अंदर वो जानवर वाली प्रवृत्ति है, अटैक करता है, मारता है वो बगैर कोई कारण के। लेकिन वो तो भी मनुष्य में आया, वो जानवर नहीं बना, वो ऐसा होता है करके। तो गॉड किसको रिवर्स नहीं लेके जाएंगे, कभी नहीं लेके जाएंगे। हाँ, बहुत सारे लोग जो पुनर्जन्म के बारे में बताते हैं, वो भी पीछे मनुष्य ही होते हैं, आगे भी मनुष्य। नहीं, हाँ सही बात है, सही बात है। और जैसे इस जन्म में लड़का है, तो क्या अगले जन्म में लड़का ही बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो तो लड़की भी। मैंने कहा ना कि लाइफ बिटवीन लाइफ हम सोच सकते हैं कि भाई मैंने
पुरुष बन के देखा, मुझे बहुत जिम्मेदारियां उठानी पड़ी फैमिली की। मैं स्त्री बनना चाहता हूँ ताकि मेरी डिमांड बढ़े और मुझे ज़्यादा जिम्मेवारी ना उठानी हो। मतलब जो भी आदमी सोच के एक डिमांड करता है उसको वो योनि मिलती है करके, ऐसा है करके। मेरे मन में ना काफी दिनों से एक सवाल था कि जैसे बच्चों के जन्म होते हैं, जैसे हमारा बर्थ होता है, एक इंसान तो अंबानी के घर में जन्म ले लेता है, एक गरीब किसी भिखारी के घर में जन्म ले लेता है, तो क्या ये कर्मों का क्या हिसाब है? नहीं, कर्मों का हिसाब है ना, सिंपल है ना कि अगर मैं देखूं कि कोई एक टॉप लेवल का इंसान है तो मैं वो डायरेक्ट टॉप लेवल पे तो नहीं जा सकता ना। मुझे भी तो मतलब जो वो टॉप लेवल का इंसान ने बेस से स्टार्ट किया है, मुझे भी उस बेस लेवल पे जाना पड़ेगा। तो आप कुछ भी मांगो भगवान से, भगवान करेगा ठीक है, तुझे टाइम लगेगा क्योंकि तूने अभी तक बेस लेवल की लाइफ को जिया नहीं है, तूने गरीबी वाली जी नहीं, तो अंबानी कैसे बनेगा, है ना। तो हमें सबको स्कूल में जाना पड़ता है, फिर 11वीं 12 कक्षा में जाना पड़ता है, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसा ही होता है यहाँ पे, ऐसा है। आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी, आपने उसमें बताया था कि मैंने शाहरुख खान की पास्ट लाइफ देखी थी, उसमें मौलाना थे, तो उसके बारे में बताएं। हाँ, वो कैसा कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में था और मैं उनकी बहुत वो बाजीगर पिक्चर ये सब चीज़ें देखता था, तो मैं इतना इम्प्रेस था कि ये इतने रोमांटिक कैसे मतलब पिक्चरें बना सकते, बाकी कोई एक्टर इतने तो नहीं थे। लेकिन जब मैं ये थेरेपी में आया तो हमें एक सब्जेक्ट सिखाया गया था कि क्रिस्टल बॉल गेजिंग होता है, एक स्फटिक का क्रिस्टल होता है, उसको आप लेके बैठो और आप इंटेंशन डालो कि आपको किसकी लाइफ देखनी है। तो मैंने ऐसे उस बॉल, क्रिस्टल बॉल में इतना बड़ा है मेरे पास, मैंने उसको रखा, मैंने कहा मुझे शाहरुख खान की पास्ट लाइफ देखनी है। तो मैंने सीधा देखा कि वो मक्का में वो थे और वो नमाज पढ़ रहे थे और कितने लोग उनको फॉलो कर रहे थे करके, और वो बहुत प्यारे थे और सबको प्यार का ही सबक सिखा रहे थे, जिसको हम कहते हैं ना कि भाई रोमांटिक मिजाज का होना करके, ऐसा है। तो सबको ब्लेस भी कर रहे थे शादी के लिए, भाई तुम्हारी शादी अच्छी चले, ऐसा है करे, घर गृहस्थी अच्छी चले। तो वो देखो ना, वो पुण्य जो उन्होंने उस लाइफ में कमाया था, इस लाइफ में भी उनकी मैरिज लाइफ कितनी सक्सेसफुल रही। नहीं तो एक्टर तो सलमान खान भी थे, सैफ अली खान भी थे, इज इट राइट, लेकिन ये आमिर खान भी थे, लेकिन इन लोगों की लाइफ इतनी सक्सेसफुल नहीं थी जितना अप डाउन रही है। हाँ, अदरवाइज तो रोमांटिक तो मूवी उन्होंने भी की थी। लेकिन आदमी कहता है ना, जिस चीज को ब्लेस करता है उसी चीज से वो भी ब्लेस्ड होता है। तो उन्होंने जितने भी कपल्स को पिछले लाइफ में या ऐसे क्या कहते हैं, जो लवर्स होते हैं, जिनको भी ब्लेस किया था, शादियां कराई थी, है ना, क्योंकि काफी बार मौलाना शादियां भी कराते हैं ना, काफी प्रीस्ट ऐसे होते हैं। तो इसी के वजह से वो उनको एक वरदान मिला। और इस लाइफ में मैं समझ सकता हूँ कि इनकी सारी रोमांटिक फिल्में क्यों चली, बिकॉज वो उनके वो पुण्य उस लाइफ के थे, ऐसा है। जैसे आप बता रहे हो, संत धर्मेंद्र जी संत थे, हाँ, तो एक्टर बन गए, ये मौलाना थे तो एक्टर बन गए, तो क्या ये यंग सोल की एक कैरेक्टर है। यंग सोल है ना, जो यंग सोल जिसको हम कहते हैं मणिपुर चक्र में उनकी चेतना होती है यहाँ पे, वो संत बनते, गुरु बनते, वो एक्टर बनते, एक्ट्रेसेस बनते, वो स्पोर्ट्समैन बनते हैं, वो नेता बनते, नेता अभिनेता बनते। तो वो एक सोल लेवल की कैटेगरी में वो सब आ जाते, वो उसी में, क्योंकि उनमें फायर बहुत होता है, उनमें ऊर्जा बहुत होती है, एनर्जी बहुत होती है। तो आप देखो ना, एक स्पोर्ट्समैन को भी कितनी एनर्जी चाहिए, एक एक्ट्रेस को, एक अभिनेता या नेता को भी कितनी चाहिए। तो सिर्फ ये सोल लेवल पे, ये सोल लेवल जब यहाँ आ जाता है ना, फिर वो लोगों के साथ नहीं रहता है, वो सिर्फ खुद के साथ रहता है। तो आप देखो कि ऐसे लोग ना एक टाइम के बाद ना एकांत में रहना बहुत पसंद करते, जैसा बुद्धा थे। तो वैसे ये भी अभी बड़े बड़े लोग हैं ना, ऐसा देखा कि इनको अकेले में रहना पसंद है, अब इनको लोग नहीं चाहिए, अब उनको ये मास की पॉपुलेशन से भी घिन होती है कि यार इनसे दूर भागे, अपने खुद इसमें रह करके। तो इसलिए बाद में वो सोल एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचती है। एक मेरे बड़े फेवरेट पॉलिटिशियन है, हाँ, योगी आदित्यनाथ जी, हाँ, जो यूपी के सीएम है। क्या आपने उनकी पास्ट लाइफ देखी? नहीं, उनकी तो नहीं देखी है, लेकिन मैं इतना अनुमान लगा सकता हूँ कि जो आज इस लाइफ में हैं, तो डेफिनेटली वो काफी युगों से, जन्मों से तो यही किए होंगे, बिकॉज यही तो एक वरदान है। जैसे मैंने रामदेव बाबा का भी देखा था कि काफी जन्मों में वो एक्चुअली ओरिजिनली पतंजलि की ही चेतना है,
और नाम भी देखो इस लाइफ में पतंजलि पतंजलि से ही चला। है कि नहीं। बिल्कुल। तो मैंने हरिद्वार में एक योगा टीचर आए थे बैंगलोर से, बहुत यंग लड़के थे, मैंने उनकी पास्ट लाइफ की थी वहां पे, 2014 की बात है। तो जब मैंने की तो उन्होंने ओरिजिनल पतंजलि से मिले वो पास्ट लाइफ में, और देखे कि वो उनके बच्चे थे करके। तो मैंने बोला ओरिजिनली आज कहाँ है? कहते अरे वही तो है रामदेव बाबा। तो इस तरह से फिर मैंने उनकी पूरी 1-1.5 घंटे की पास्ट लाइफ का ये किया, देखा, और मैं समझ गया कि जो चीजें गायब हो गई थी ना उसको रीएक्टिवेट करने के लिए रामदेव बाबा वापस आए। अदरवाइज आप देखो वो ना कोई पॉलिटिक्स में पढ़ रहे, ना और किसी चीज में उलझ रहे, ना कोई उनको पतंजलि की 300 करोड़ की 3000 करोड़ की कोई लेना देना संपत्ति से कोई ले, वो अपना काम कर रहे और निकल रहे, ऐसा है करके। जैसे अभी आप बता रहे थे कि पिछले जन्म की जो वाइफ होती है, घरवाली होती है, वो इस जन्म में मिल जाती है। तो क्या पिछले जन्म के जो माता पिता होते हैं वो भी मिल जाते हैं इस जन्म? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिसको मैंने कहा कि अगर हम 72 घंटे की लाइफ बिटवीन लाइफ में सोचा कि हमको अभी ऐसा रिलीजन चाहिए, ऐसा एजुकेशन चाहिए, ऐसा प्रोफेशन चाहिए, तो माँ बाप भी काफी बार बदल जाते हैं, बिकॉज उसी सोच के माँ बाप भी तो नहीं होते। पार्टनर काफी बार क्या होता है, हमारे लेसन्स अधूरे हैं उनके साथ, तो शायद हमें सेम हस्बैंड वाइफ मिलते शायद, लेकिन उसमें भी कभी कभी हमारे विचार इतने अलग रहते हैं, तो हमारी पास्ट लाइफ की वाइफ या पार्टनर शायद हमारे सहमत ना हो, तो कि भी नहीं इसमें तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, तो डेफिनेटली वो अलग हो जाते। भले हम कहने के लिए कह देते कि 7 जन्मों में हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिकॉज उनकी भी तो फ्री विल चॉइस होती है ना। और जब शादी होती है, जो 7 जन्मों के वचन भरे जाते हैं, फिर वो क्या एवं ही? नहीं, 7 जन्मों के बाद एक कैसा होता है ना, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है, बिकॉज आपने अच्छे बुरे सारे लेसन उनके साथ सीखे। तो जब हम बोलते हैं ना कि ये मुझे लड़का या लड़की बहुत पसंद है क्योंकि इसने मेरे को हमेशा साथ दिया, इसका मतलब पिछले जन्मों के सारे बैर जैर आपके क्लियर हो गए। तो इस लाइफ में अब आपका सिर्फ एक फ्रेंडली रिलेशन रहा, जो बुरे टाइम में भी काम आ रहा है, अच्छे टाइम में भी काम आ रहा है। आप कहीं जेल में भी जा रहे हो तो भी आपको मिलने आते हैं, कोई साथ नहीं दे रहा है लेकिन वही दे रहे हैं, इर्द गिर्द रहते हैं, इर्द गिर्द हमेशा रहते हैं करके। तो ये खास होती है उनकी बातें। क्या आपने अपनी पास्ट लाइफ देखी है? मैंने तो बहुत देखी है। तो कितनी? 166 पास्ट लाइफ देखी है। 166? हाँ, और मैंने देखी अपने वजह से नहीं देखी है, मैंने जितनी भी पास्ट लाइफ देखी है ये सोच के कि मेरा काम क्या अधूरा रह गया है, मुझे पूरा करना है। तो जब भी मुझे लगता है कि अब मेरी लाइफ थोड़ी स्टक हो गई है, अब मैं कुछ प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अपनी पास्ट लाइफ ओपन करता हूँ। और जैसे मैं ओपन करता हूँ तो फिर मुझे कहीं ना कहीं इन्विटेशन आता है करके। जैसे अभी एक रिसेंटली मैं बात करूँ कि मैंने अभी रिसेंटली जो अपनी पास्ट लाइफ देखी वो मैंने अपनी स्वामीनारायण के साथ देखी, ऐसा है। और स्वामीनारायण जो अक्षरधाम वाले, उनके साथ मैंने अपनी पास्ट लाइफ रिसेंटली जो देखी। और मैंने देखने के 2 दिन बाद ही मुझे लंदन से फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि यहाँ 7-8-10 हज़ार लोग हैं जो आपका YouTube देख चुके हैं और हम चाहते हैं कि स्वामीनारायण में आपका प्रोग्राम हो। और ये मैंने पास्ट लाइफ दुबई में देखी, अबू धाबी में देखी अपनी। और जिस दिन मैंने देखी थी उसी दिन मैंने अबू धाबी के उनके टेम्पल में गया, तो मुझे समझ में आया कि मुझे यहाँ कॉल, अदरवाइज तो मैं 24 टाइम्स दुबई गया, अबू धाबी भी गया, लेकिन वो टेम्पल में मैं कभी नहीं गया था। लेकिन बिकॉज मैंने एक रात पहले पास्ट लाइफ देखी, मुझे वहाँ से कॉलिंग आई कि आप दर्शन के लिए आना, आपका वैसे भी अबू धाबी में इवेंट है, दोपहर का 4 बजे का है, तो आप 10-11 बजे दर्शन के लिए आ सकते हो। और दुबई से जैसे मैं इंडिया आया मुझे लंदन से कॉल आता है। मतलब कितना कोइंसिडेंस है। अदरवाइज तो इंडिया में स्वामीनारायण इतने मंदिर है, मुझे लंदन से कॉल क्यों आना चाहिए? दिल्ली का तो बड़ा फेमस है, कितने फेमस है, हमारे अहमदाबाद में कितना बड़ा है, बड़ा ऐसा है करके। लेकिन मैं जब भी ओपन करता हूँ ना, जैसे बहुत साल पहले ना मैंने बुद्धा के साथ अपनी पास्ट लाइफ देखी, मैं 22nd डिसाइपल था और वो जो सिखाते थे मैं पाली भाषा में लोगों को सिखाता था। तो फिर मुझे बोध गया से इन्विटेशन आता है, मुझे बनारस से इन्विटेशन आता है कि आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे आप ये करो करके। इवन मुझे विपश्यना से भी इन्विटेशन बहुत साल पहले आया था ऑरा रिसर्च के लिए। तब मुझे समझ में आता है हम जिसकी ओपन करते हैं ना उनसे उनको ही अट्रैक्ट करते हैं, अदरवाइज क्यों करेंगे। जैसे अगर मैं लेमैन हूँ और मैं सोचूं मैं अभी पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ, तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों को मैं अट्रैक्ट करूंगा, नेताओं को अट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि मैंने अभी सोचा कि मुझे उसमें जाना है, जाते ही लोगों को आकर्षित करूंगा मैं, ऐसा होता है।
मैं स्वामी नारायण जी की जीवनी से बड़ा प्रभावित हूँ। अच्छा। जैसे मैंने उनकी वो मूवी दिखाते हैं ना, वो मैंने देखी थी। वो छोटे से निकल के चल दिए थे, पूरे भारत का भ्रमण किया और एक बहुत बड़ी शिक्षा दी कि लकड़ी के साथ अगर लोहा जुड़ जाए तो वो भी तैर जाता है। वही आप उनके जन्म में उनके साथ, मतलब मैं उनका ही भक्त था। ऐसा है, जब वो भी बहुत पुराने जन्म में साधना करते थे तो मैं भी उनका शिष्य रह चुका था। और उन्होंने मुझे ये कहा था कि जब लोग है ना ज्यादा धार्मिक हो जाएंगे, तुम्हें उन्हें आध्यात्मिक बनाना है। तो मैंने कहा कि मैं आध्यात्मिक कैसे बनाऊंगा? बोले अभी तुम नहीं बनाओगे, बहुत जन्म के बाद तुम्हें ऐसी एक तक मिलेगी, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और शायद मुझे लगता है इसी वजह से ये कॉल आया था करके, ऐसा था। मतलब उस टाइम का जुड़ाव अब पूरा, हाँ अब पूरा करना है, ऐसा है। कमिटमेंट पूरी करनी पड़ती, कमिटमेंट पूरी करनी पड़ती, बिकॉज उसमें क्या था ना, मैं अगर आप उनके टेम्पल में जाओगे ना तो मेल्स और फीमेल्स को अलग रखा जाता है। उनकी कतारें अलग होती है, महिलाओं की और पुरुषों की। और काफी ऐसे जो मूर्तियां होती है ना, उसमें कहते हैं महिला नहीं देख सकते, ऐसे कहते हैं करके। लेकिन अब जैसे ये यंग जनरेशन है, उन्हें ये डाउट आता है कि जब आत्मा एक होती है, शरीर भले अलग हो, जेंडर अलग हो, तो ये वाद विवाद क्यों, है ना? तो ये जो धार्मिक स्थान होते हैं जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, नियम कायदे, ये जो हम कहें, तो यंग जनरेशन को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों बनाया है। तब जाके यही संत वापस हमें कहते हैं कि अब ये बैरियर निकाल दो, ये ब्लॉक निकाल दो, स्त्रियों वाला पुरुष वाला सबको एकता में रहने दो, वननेस में रहने दो। इसलिए शायद वापस हम ही वापस आते हैं, जो हमने नियम बनाए हम ही उस नियम को तोड़ने आते हैं। और जब हम तोड़ते हैं और वही लोग जो हमसे जुड़े रहते हैं, वो लोगों को फिर एक समाधान मिलता है कि चलो ये अच्छा हो गया कि सब जगह आने को मिलता है। जैसे आपके यहाँ पे लोटस टेम्पल है दिल्ली में, तो वहां तो सब जाते है ना। पौंडीचेरी के अरोविला में वहां सब जाते हैं, वहां कोई जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि स्त्री यहाँ रहे पुरुष यहाँ रहे, ऐसा नहीं होता करके। मैंने आज एक पॉडकास्ट में आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आप बता रहे हो कि मैं रामायण काल में भी था। हाँ। तो वो वाला किस्सा बताएं। वो कैसा था कि सिंगापुर में मैंने 2011 में एक बंदे का मैंने PLR किया था, वो वहीं का था, सिंगापुर वाला बंदा था। और अचानक वो लक्ष्मण से जुड़ गया और उसने लक्ष्मण की लाइफ बोलना शुरू की। तो मैं सोचा ये बंदे को लक्ष्मण से क्या लेना देना, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, जो बता रहे मुझे तो सुनना है। मैं तो रिकॉर्ड भी कर रहा था उसका, और वो सब बता रहा था राम के बारे में, हनुमान जी के बारे में, सीता माता के बारे में। तो मैंने लास्ट में उसको एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछा पास्ट लाइफ बंद करने से पहले, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये लक्ष्मण वाला पार्ट और भी किसी में है? तो उसने कहा तुम ही तो हो। उसे सीधा आपको लक्ष्मण ऐसा। और मुझे ना हमेशा बचपन में मुझे पापा कहते थे तो तुम्हारी हरकत ना लक्ष्मण वाली है। अब जबकि हम तो जैन फैमिली के बिलोंग करते हैं, हम लोग मतलब इस कोई रामायण या महाभारत के डायके में हम आते भी नहीं है। तो मेरे पापा हमेशा बोलते थे तुम लक्ष्मण हो, लक्ष्मण हो। तो मुझे तो पहले पता भी नहीं था कि ये लक्ष्मण है कौन। लेकिन जब भी हम बड़े हुए और जब हम इन धर्मों को समझने लगे और जब उस सिंगापुर वाले बंदे की पास्ट लाइफ देखी, तब मुझे समझ में आया कि सही में मेरी काफी इम्प्रिंट। फिर मैंने अपनी वापस खुद की पास्ट लाइफ देखने की कोशिश की कि सही में मैं था या उसने ऐसे ही कुछ तुक्का मारा और उसने ऐसे ही बोल दिया। तो मैंने देखा कि सही में मैं राम के साथ ऐसे चल रहा था, क्योंकि ये इतने हाई सोल ना एक के अंदर नहीं होते। आज ऐसे लाखों लक्ष्मण होंगे, मतलब समझ में नहीं आया पार्ट होते, क्योंकि ये जो हाई सोल होते हैं ना, ये इस कलयुग में ना एक ही शरीर के अंदर नहीं रह सकते। मैंने कितने अर्जुन देखे हैं, कितने मैंने महात्मा गांधी देखे हैं, मैंने कितने भीष्म पितामह देखे हैं, कितने ऐसे अलग अलग किरदार देखे हैं जो उस टाइम पे एक ही शरीर के अंदर थे, लेकिन अब बहुत सारे शरीर के अंदर है और अलग अलग कार्य कर रहे हैं। मतलब एक आत्मा अनेक हो जाती है, अनेक हो जाती है, अनेक। तो उसमें एक छोटा सा पार्ट, कहता हूं ना, एक राई का दाने के जितना मुश्किल से उसकी एक किरण आपके अंदर आती है, मुश्किल से, क्योंकि हमें उनका अनुभव लेना पड़ता है। हमें उनकी जो साधना की है उसका एक पार्ट हमें मिलता है, और वो पार्ट से हम लोगों को और लाइट देते हैं। लक्ष्मण अपना पार्ट का दे रहा है, राम अपने पार्ट का दे रहे हैं, हनुमान जी अपना पार्ट का दे रहे हैं। तो क्या होता है, ये युग ऐसे ही चलते रहेगा। अगर वो पार्ट खत्म हो गया तो उसकी ओरिजिनलिटी तो खत्म हो जाएगी ना। जो हम आजकल क्या कहते हैं कि ओरिजिनल धर्म खत्म हो गया, कहते हैं ना कि भाई धर्म संस्कार सब गायब हो गए। इसका मतलब वो लाइट की जो किरणें हैं आत्माओं की, वो कहीं ना कहीं बहुत डिम हो गई है। तो हम जब ये आध्यात्मिक साधना करते हैं तो उस लाइट को और ज्यादा प्रकाशित करते हैं,
तब जाके हमारे अंदर भी कुछ विकास होता है और हम लोगों का भी कुछ विकास कर सकते हैं। आपने कृष्ण काल का भी जिक्र किया था, उसमें आपने बताया था कि जो महाभारत थी वो एक्चुअल में शुकनी और श्री कृष्ण जी की लड़ाई थी आपस में। तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, मतलब ये जो शकुनी मामा थे जी, उनकी पूरी ब्लैक एनर्जी थी, तांत्रिक एनर्जी थी, मैनिफेस्टेशन वाली, जो उनके पापा के जो हड्डियों से उन्होंने जो पासे बनाए थे, है ना, वो डाइस बनाई थी जिससे उन्होंने वो खेले थे करके षड्यंत्र रचाया था। हाँ, उसमें तो जीतने नहीं देते। जी हाँ, जीतने। तो वो मुझे समझ में आया, मैं पास्ट लाइफ में जब देखा इनको, मैंने बहुत से लोगों की पास्ट लाइफ जब की, तो मैंने ये क्वेश्चन बार बार पूछा कि ये अर्जुन और दुर्योधन का युद्ध था? बोले नहीं, ये कृष्ण भगवान और शकुनी का युद्ध था। ये दोनों तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव थे, है ना। ओरिजिनली तो वाइट लाइट और एब्सेंट ऑफ लाइट, क्योंकि शकुनी में कोई लाइट ही नहीं थी, कोई भगवान का तत्व ही नहीं था, और कृष्ण भगवान पूरे लाइट वाले थे। तो फाइट इन दोनों की थी, समझ में, कि जैसे एक ब्लैक एक व्हाइट। अब आप देखो ना, रामायण में देखा जाएगा तो मतलब राम की थी और रावण की थी, राइट। लेकिन बीच का बंदा कौन था? हनुमान जी थे, समझ में आ रहा है। तो हनुमान जी युद्ध के कोई किरदार नहीं थे, वो तो एक सूत्रधार थे। तो इसी तरह से ये दो भी, जो दुर्योधन और अर्जुन थे, ये एक सूत्रधार थे, इज जस्ट अ मीडिएटर। ये दोनों ने एक एक के बिहाफ पे लड़ाई की थी, ऐसा था करके। जब भीष्म पितामह को बाण लगे, तो क्या आपने उस टाइम की वो पूरी देखी थी मैंने, वो पूरी की पूरी देखी। उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं कैसा था ना कि मेरे अभी भी शरीर के पीछे है ना, मतलब मैं एज अ मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो मुझे कभी ऐसे समझ में नहीं आया कि मेरे पीछे इतने सारे स्पॉट्स कहाँ से है। तो बचपन में पापा ने मुझे बहुत सारे डॉक्टरों के पास दिखाया था, और मैं कभी भी ना ऐसा सीधा ऐसा सो नहीं सकता हूँ, मुझे ऐसे करवट पकड़ के ही सोना पड़ता है, कभी भी ऐसा है। थोड़ी देर भी ऐसे लेट जाऊं तो मेरे ये सारे पेन होते पीछे। तो मैंने दवाइयाँ भी बहुत की डॉक्टरों के पास, मैं खुद भी डॉक्टर बना। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक हमारा पास्ट लाइफ थेरेपी में ना एक प्रोसीजर होता है कि थ्रू द पेन गो टू द पास्ट लाइफ। जहाँ आपको दर्द होता है वहाँ पास्ट लाइफ में जाओ, मतलब पीछे से जुड़ा हुआ होता है। तो फिर मतलब या कोई ऐसे सफेद दाग भी होता है ना, काला धब्बा होता है, दाग होता है, ऐसा, उससे भी आप पास्ट लाइफ में जा सकते हो। तो मैंने सोचा चलो मेरी जो पेन होती है बचपन से, उसी से मैं पास्ट लाइफ में जाता हूँ। तो मैं जब लेटे हुए गया तो नहीं जा पाया, मैं जैसे मैंने करवट बदली और मैंने पास्ट लाइफ, तो पूरी मैंने भीष्म पितामह को ऐसे लेटे हुए देखा, और मैं देख रहा था कि मैं वो जो बातें कर रहे थे कृष्ण भगवान से, अर्जुन से बातें कर रहे थे, मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था। तो फिर मैं प्रश्न कर रहा था, फिर मैं कौन हूँ, तो बार बार उनका ही चेहरा दिखाया जा रहा था। तब मुझे समझ आया। और फिर है ना, एक मेरा स्टूडेंट था जो बॉम्बे में रहता है, उसकी जब मैंने पास्ट लाइफ की थी दूसरे ही दिन, उसने मुझे बोला कि कल तुमने जो पास्ट लाइफ देखी थी ना वो सही थी, तुम अभी भी डाउट करते हो। तो उसको पता भी नहीं था कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी। फिर मैं मालदीव्स गया था, मालदीव्स में एक मैंने 38 रिसोर्ट के ओनर का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। वो बंदा बॉर्न एंड बॉट अप ब्रिटिश वाला था, उसको इंडिया का कुछ भी पता नहीं। उसने पूरी धृतराष्ट्र की लाइफ देखी, पूरी की पूरी 2-2.5 घंटे की, और लास्ट में वो मेरे को बोलता है आपके लिए एक मैसेज है जो कृष्ण भगवान दे रहे। तो मैंने बोला क्या? बोले आपसे कुछ गलतियां हुई थी महाभारत में, वो आपको गलती सुधारनी है। मैंने बोला मैंने क्या गलती की? क्या गलतियां थी? तो उन्होंने कहा कि भाई आप युद्ध रोक सकते थे, आपने युद्ध रोका नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले आप भीष्म थे लेकिन आपको रोकना था, आपने रोके नहीं। तो मैंने बोला मैं इसका पश्चाताप करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? तो इन्होंने कहा जब तुम इंडिया जाओगे तो तुम्हें ना हरिद्वार से एक कॉल आएगा, और हरिद्वार में करीबन 1000-2000 बच्चे हैं, वो सारे युद्ध के मैदान में ना मरे हुए इंसान थे जो तुम्हारी वजह से मरे थे, कोई विधवा बने थे उस लाइफ में। तो ये सारे वही प्योर बच्चे हैं जो सैनिक थे उस टाइम पे। तो उनको तुम्हें पास्ट लाइफ करके ना उनकी वो इम्प्रिंट्स निकालनी पड़ेगी। और जैसे मैं इंडिया आया, मुझे 3 दिन बाद वहां से कॉल आया कि यहाँ कुछ बच्चे हैं, छात्र हैं जो आपकी यूट्यूब देखें, और हम चाहते कि आप इन बच्चों का ना एक सामूहिक पास्ट लाइफ रिग्रेशन करो। 1200 बच्चे थे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं वहां गया, 3 दिन रुका, और मैंने जब की तो मुझे लगा कि इन्होंने मुझे माफ कर दिया, मुझे फॉरगिव किया। उस दिन से मेरा पेन चला गया, आज तक मुझे पेन नहीं हो रहा है। मतलब आप कहना चाहते हो कि आप भीष्म पितामह आप ही थे? हाँ, मतलब उनका एक अंश था। मैं ऐसा नहीं कहूँगा मैं पूरा वो था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उनकी किरण से जुड़ा था। तो मैं यही कहता हूँ कि ऐसा मुश्किल से हो सकता है कि जैसे अगर आज अमिताभ मर गए फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट लाइफ में
अमिताभ के जैसे हजारों लाखों पैदा होंगे, मतलब एक आत्मा से अनेक आत्मा, क्योंकि क्या वो इतनी ऊर्जादायक आत्माएं होती है ना, वो एक में पैदा इस युग में नहीं हो सकती है करके। लेकिन आप कह रहे हो लक्ष्मण जी के भी मतलब आप ही थे, तो लक्ष्मण का अवतार तो बलराम को बताया जाता है, तो फिर भीष्म पितामह लक्ष्मण का अवतार नहीं, ऐसा नहीं है। ये कैसा है ना, ये किरदारों की बातें हैं। किरदारों की कैसा होता है, जैसे आज एक आप अच्छे हस्बैंड भी हो, अच्छे फादर भी हो, अच्छे टीचर भी हो, अच्छे बिजनेसमैन भी हो, मतलब एक ही इंसान इतना किरदार निभा ही रहा है ना। ऐसा थोड़ी कोई बोलेगा नहीं ये तो मेरे फादर है, ये कोई बिजनेसमैन थोड़ी हो सकते। तो हमें क्या होना ना, अलग अलग युग में ना अलग अलग किरदार दिया जाता है, अलग अलग कैरेक्टर दिया जाता है, क्योंकि आपको भी तो वो अनुभव लेना है, आपको भी एक्सपीरियंस लेना है। अब मैंने अपने आप को राम क्यों नहीं देखा, मैंने आपको खुद को हनुमान क्यों नहीं देखा, या मैंने अपने आप को और कोई क्यों नहीं देखा, क्योंकि आपके अंदर छवि किसकी है, जो आपने जन्म लिए थे। मैंने अपनी आउल की लाइफ देखी, ईगल की लाइफ देखी। जानवर तो बहुत सारे, सांप भी होते हैं, कितने फिश भी होते, कितने होते हैं, लेकिन आपको वही क्यों दिखते हैं, क्योंकि आपकी उनके साथ लाइफ होती है, तब जाके आप देख सकते हो उनकी। सुकुनी का एक डायलॉग बड़ा फेमस है, जैसे अभी जो महाभारत दिखाई जाती है, वो कहते हैं मेरे बच्चों युद्ध में उतरने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। कि ये सच में उस टाइम पे डायलॉग आया था या बनाया हुआ? नहीं, ये देखो क्या है ना कि ये सारी जो किरदार थे ना, इस किरदार की एक कल्पना दृष्टि भी होती है, कल्पना की एक दुनिया भी होती है कैरेक्टर की। जैसे एक ये पानी है, पानी का अपना भी एक स्वभाव है और पानी का अपना एक कार्य भी है, दोनों चीजें हैं करके। तो इसी तरह से महाभारत के जितने भी कैरेक्टर किरदार थे ना, उनका एक समाज के लिए ना एक मैसेज था। इसलिए लोग कहते हैं ना, अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे तो आपको कोई किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें सब कुछ आ जाता है समझ में। अब सब कुछ आने के लिए कैरेक्टर की तो जरूरत है कि नहीं, किरदारों की तो जरूरत है कि नहीं। तो उसमें कोई भाई का, कोई बहन का, कोई भगवान का, कोई तंत्र का, कोई तो किरदार निभाएगा, विलन का, कोई हीरो का। तो वही सारे कैरेक्टर थे। उसमें उतरने से पहले ना हमें अपनी तैयारी करनी पड़ती है। जब B.R. चोपड़ा ने भी पहली सीरियल बनाई थी महाभारत की, तभी सारे जब कास्टिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने जिन जिन कैरेक्टर को चुना, एक्चुअली वो लोग तैयार नहीं थे वो कैरेक्टर प्ले करने के लिए। जैसे जो भीष्म पितामह का भी जिन्होंने किया, उनको एक्चुअली और कोई कैरेक्टर प्ले करना था। जो दुर्योधन थे, उनको और कोई प्ले करना था, लेकिन जो कास्टिंग डायरेक्टर था वो बोला नहीं, तुम यही प्ले करो। तो बोले ठीक है, अगर आपको लगता है मैं ये प्ले कर सकता हूं तो मैं करूंगा करके, ऐसा है। तो यही होता है कि चाहे वो रियल है कि काल्पनिक है, कैरेक्टर तो है। और आज की दुनिया में अगर आप ये पॉलिटिक्स देखोगे या भाई भाई के बीच में लड़ाई देखोगे, तो एक्चुअली कहीं ना कहीं वो महाभारत का ही तो एक पार्ट रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। मतलब इवन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी मैं देखता हूं कि लोग जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो बड़े बड़े माइंड ट्रेनर्स होते हैं, वो भी कृष्ण भगवान की कुछ ना कुछ बातों को दोहराते हैं, इज राइट। चाहे और पॉलिटिशियंस भी करते हैं या एक्टर एक्ट्रेसेस भी करते हैं। मतलब देखा जाएगा तो उन सारे किरदारों का एक व्यवहार, एक बिहेवियर आज भी इस कलयुग में प्रेजेंट है करके। अब वो कल्पना भी हो सकती है और हकीकत भी हो सकती है, ये तो हमेशा एक प्रश्न ही रहने वाला है, ऐसा है। जैसे महाभारत में कर्ण की और दुर्योधन की दोस्ती बड़ी गहरी दिखाई, क्या सच में? नहीं, वो सच में थी। वो तो मैंने इस लाइफ में भी मुझे एक बैंगलोर से एक बंदा मिला था, वो कन्नड़ा बंदा था, और वो हमारी एक कैंप में आया था, पंचगनी की रिट्रीट में आया था, और वो पहली बार ही पास्ट लाइफ में गया और उसने पूरी अपनी कर्ण की लाइफ देखी, ऐसा है। और उसको जो एक दुर्योधन दिखा, वो जानता भी नहीं था इस लाइफ में उसको, और वो हमारे ही कैंप में था। उसके बाद उन दोनों की दोस्ती इतनी जबरदस्त हो गई कि आज भी मैं देखता हूँ 12 साल के बाद उनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है करके। तो उस कैरेक्टर को उसने रीएक्टिवेट किया, ऐसा है। तो मैंने पूछा भी था कि क्या सही में ऐसा दोस्त था? बोले उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता था। और आज भी मैं दोनों को मैं देखता हूँ तो सही में वो दोनों ऐसे ही है। तो मिसाल है वो दोनों, बिल्कुल सही बात है। और ये बंदा भी मैंने बाद में देखा, मैं जब बैंगलोर उसकी शादी में गया तो वो आज भी ऐसे कर्ण के जैसा दानवीर है। मतलब उसके वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी है, बिल्डर भी है, और उसने करीबन 20,000 लोगों को खाना खिलाया अपनी शादी में फ्री, गरीबों को। मतलब आप किसी की शादी में जाओगे तो देखोगे भाई 2-3 हजार उसके बड़े बड़े लेवल के लोग रहते हैं, लेकिन उसने अपने हाथों से 20-30 हजार लोगों को फ्री में खाना खिलाया, ऐसा है। तो वो
उनकी वो इम्प्रिंट ही रहेगी ना। मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा कि वो अपने कैरियर में बिल्कुल टॉप पे जाते हैं और सडनली डेथ हो जाती है। तो ऐसा उनके पिछले जन्म में उन्होंने से क्या कर्म किए कि इतने बड़े मुकाम पे आए और उसका मतलब जो असली टाइम स्पेंड करना होता है वो तो कर नहीं पाते, चले जाते हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत इतने ऊपर गए और फिर एकदम सडनली उनकी डेथ हो गई या मार दिया, ये तो बहुत बड़ा सवाल। काफी फैंस उनके जानना भी चाहते हैं कि उनकी डेथ कैसे हुई, किसने की, अगर आपने उनकी देखी है। एक्चुअली क्या है कि सुशांत सिंह राजपूत का तो मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था कि वो मून प्लैनेट से आए थे, तो वो प्योर चंद्रमा की उनकी क्या कहते हैं कि क्रिएटिव पावर था उनके अंदर। तो आपने देखा कि वो हर किरदार को बहुत शिद्दत, डांस था या एक्टिंग थी या जो भी था, एज अ पर्सन भी वो एकदम जेम ऑफ द पर्सन थे, इसलिए इतने लोगों को इम्प्रेस कर पाए वो। लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना, मून की लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, हर प्लैनेट की लाइफ बहुत कम होती है। वो चंद्रमा से आए थे बिकॉज उनकी जब किरण लेके आए, और इसलिए आपने देखा कि जब वो बैंड्रा में भी रहते थे ना, उनके पास ऐसा टेलीस्कोप था जो डायरेक्ट मून को देखता था, और उन्होंने मून पे पहले घर भी लेके रखा था। मतलब ये बाद में मुझे पता चला, मैंने तो पासले बहुत पहले देखी थी इनकी, बाद में पता चला, और मरने के बाद भी वहीं चले गए। अच्छा, अभी वो चंद्रमा के वही है, बिकॉज वो उनका ओरिजिनल घर था। लेकिन वो कैसा है कि जैसे कोई मंगल से आता है ना, मैंने कुछ लोगों को देखा कि कोई मंगल से आता है तो उसका रूट चक्र बहुत स्ट्रांग रहता है, इतना स्ट्रांग रहता है, और वो सिर्फ मैनिफेस्टेशन के लिए आता है। कोई एक बड़ा एम्पायर क्रिएट करता है और वो मर जाता है, क्योंकि उसका काम इतना ही था। तो वो 28 साल की एज में चला जाता है, क्योंकि वो मंगल पे लाइफ ही 28 साल की है। अच्छा, मतलब वहां कम एज। एग्जैक्टली। तो अगर कोई चंद्रमा से आया है तो आप गूगल सर्च करके देखना, चंद्रमा की लाइफ उतनी है जितनी सुशांत की थी। तो जो भी लोग ऐसे प्लैनेट से आते हैं, ऐसे जो एलियंस होते हैं, वो जहां जिस दुनिया से आते, उनकी जो लाइफ स्पैन होती है उसकी यही लाइफ स्पैन होगी। उनका मरना निश्चिंत था। किस तरह से मरना ये तो मिस्ट्री होती है, क्योंकि कुदरत कभी खुद पे नहीं लेती है, वो कभी ना कभी ऐसे कोई इंसानों को खड़ा करती है जिसमें हम उलझे पड़े रहते। जैसे जब कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे थे, भाई तुम इनको नहीं भी मारोगे ना, ये तो मरने ही वाले हैं, राइट? तुम युद्ध नहीं करोगे तो कोई तो युद्ध करेगा ही। अब तुम्हारे हाथ से लिखा है, तुम करोगे तो बेटर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये गेम कैसा होता है, एक आदमी जाने एग्जिट करता है और एक आदमी की है ना उस क्रिमिनल में एंट्री होती है। अब जिसने ये हादसा किया है, अब उसका एक क्राइम बढ़ा, उसका एक कार्मिक अकाउंट ओपन हो गया। अब जब तक वो उसको न्यूट्रलाइज नहीं करेगा ना, ये सारे पॉडकास्ट वाले जो सुनते हैं ना, वो उसको माफ नहीं करेंगे। भले उसको सजा जेल के अंदर नहीं मिलेगी, लेकिन लोगों की वाइब्रेशंस उसको बहुत बुरे मिलेंगे, बहुत बुरे वाइब्रेशंस मिलेंगे। तो सजा ऐसे नहीं होती है कि भाई आपने कचहरी में खड़ा किया या जेल में डाल दिया तो चलो सजा हो गई, मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ। सजा तब होती है जब पूरी दुनिया उसको कर्ज करती है, ताने देती है। ऐसा है, भले उसका नाम भी नहीं जाने, और नाम जान के भी मतलब नहीं, अल्टीमेटली उस कार्मिक घटना को वो कोसती है जिसने इसको अंजाम दिया, या जितने लोगों ने उसको सराह दिया, उन सबको वो वाइब्रेशंस जाएंगे करके। ऐसा है। तो जो अभी आप पहला क्वेश्चन मुझे पूछ रहे थे कि कोई आदमी टॉप पे जाता है और गिरता क्यों है, क्योंकि ऐसी कर्स ना कभी लग जाती है उसको, तो आदमी एकदम नीचे आ जाता है। ऐसा होता है। सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर की आज तक एक पहेली बनी हुई है, क्या उन्होंने खुदकुशी की थी? नहीं, खुदकुशी तो की नहीं, बिकॉज देखो वो आदमी खुदकुशी करेगा भी क्यों ना, क्योंकि इतना क्रिएटिव आदमी था। इज इट राइट? लेकिन ऐसा होता है ना कि हम जैसे कहते हैं ना, चांद में भी एक दाग होता है। इज इट राइट? तो चांद की जो रोशनी होती है वो हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जिसमें दाग बड़े हो वो तो इसकी रोशनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसमें जो प्योरिटी थी, जो हॉनेस्टी थी, जो ट्रूथफुल नेचर था, इसको पता चल गया था। और जब मैं इसकी पास्ट लाइफ देख रहा था ना, तो मुझे और दो कैरेक्टर दिखे। एक मुझे दिव्या भारती दिखी, और एक मुझे वो दिखी जो निशब्द की हीरोइन थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी बहुत यंग एज में उसका मतलब मर्डर हुआ था करके। और उसको जो छत से गिरी थी, वो वाले जो छत से गिरी थी, मतलब शेखर सुमन के बेटे को भी इन्वॉल्व किया गया था उसमें। तो वो मुझे दिखे कि वो सोल्स भी इतनी पेन में है, क्योंकि उनके दोनों के मर्डर और इनका मर्डर सेम था और सेम ही लोगों ने किया। अच्छा। और वो किया क्यों था? बिकॉज ये जो माफिया का जो इश्यू होता है, जो ड्रग्स का इश्यू होता है, या जो सेक्सुअल स्कैंडल्स होते हैं ना, ये जब इनको पता चलते हैं और ये सोचते हैं कि हम समाज में आपको पर्दाफाश कर देंगे,
तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इनको तो मारना ही पड़ता है, बिकॉज नहीं तो कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें। कुछ लोगों को तरक्की भी हजम नहीं होगी एकदम से, बिल्कुल, कोई देखो तरक्की तो normal ऐसे घर भी से नहीं और होती, एकदम लेकिन इतना- कोई इतना ऐसा नहीं करता है कोई मर्डर। अभी देखो तरक्की तो सपोज आज धुरंधर मूवी भी चल रही है, तो उनका थोड़ी कोई मर्डर करेगा, हीरो का, अक्षय खन्ना का थोड़ी कोई करेगा, ऐसा है ना। लेकिन क्या होता है, जहां पे लोगों को खतरा लगता है कि इसकी तरक्की में कहीं ना कहीं मुझे खतरा है, या मेरी कोई बातें समाज में बाहर आएगी, शायद मैं खत्म हो जाऊंगा, तो इसके पहले अच्छा है हम उसको खत्म कर दें। मतलब आपके अनुसार कोई बड़ा राज पता था उनको? हाँ, बड़ा राज पता था, और वो कॉमन ही था। वो जो कहते हैं ना कि जो माफिया चलती है, वो कोई इसको डिस्क्लोज करने की कोशिश करेगा तो मरेगा ही वो। और जैसे श्रीदेवी थी, हाँ। वो भी बड़ी एक 10 की बहुत बड़ी- वो भी उसी में ही आ गई थी ना, ऐसा होता है ना, क्योंकि जो लोगों के ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो ऐसे लोगों को मार ही देते हैं, वो तो जहां पे भी इनको लगे कि यहाँ खतरा है। क्योंकि जब मैं दुबई गया था उनके मर्डर के बाद, और मुझे एक पटेल बंदे मिले, तो वो मुझे कुछ बता रहे थे, ये होटल में थी, तो उस दिन रात को फिर मैंने सोचा चलो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके ना जरा देखते हैं कि भाई इसका कैसा मर्डर हुआ करके। तो उसमें पता चला कि उसको शादी से कहीं लेके गए थे कमरे में, और उसके साथ कुछ बदसलूकी कर रहे थे, तो वो उसने अपोज किया। फिर उसको बाथरूम में लेके गए टब में, और उसको पानी में डुबो के, जब तक वो मरी नहीं उसको डुबो के रखा। और जब ये बातें सबको पता चली थी, बिकॉज सबको वहाँ पता था कि किसने ये किया, तो उनके हस्बैंड और बच्चों को बोला गया कि अगर तुम ये बातें बोल दोगे तो आप भी उसी हादसे में मर जाओगे। तो इसलिए उनको चुप बैठना पड़ा, डराया गया। सब डराया गया। क्योंकि जो लोग ऐसे करते हैं उनकी तो पहुंच इतनी रहती है कि पुलिस और पॉलिटिक्स तो उनको फेवर में ही रहेगी ना। वो तो जैसे जिनके ये मर्डर्स होते हैं, तो क्या पिछले जन्म में इन्होंने उनको मार रखा होता? तो मार तो नहीं रखा होता है, लेकिन कैसा है ना कि ये लोग निमित्त बनते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। मतलब मैं तो कहूंगा इनकी डेथ एक मिसाल होती है। और ये जो मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले बोला, जो कर्स होता है ना, ये जो ऐसे तरंगे जाती है तभी जाके वो ऐसे लोग खत्म होंगे। आप किसको सजा देके खत्म नहीं कर सकते हो। मैं इतनी जेलों में जाके इवेंट कर चुका हूँ, मैं इनको कहता हूँ आप जेल में रह के कोई संत बन के बाहर नहीं निकलने वाले हो, क्योंकि तो और ज्यादा क्राइम करोगे। क्योंकि आपने तो एक क्राइम किया, अंदर गए, आपको 1000 मिल गए और 1000 तरीके आपको और मिल गए, तो बाहर जाके तो बड़े क्रिमिनल बनोगे। लेकिन कोई इनके लिए दुआएं करेगा, कोई इनके लिए प्रे करेगा, कोई हीलिंग करेगा, तब जाके संत बन के बाहर आएंगे, है ना। तो ये जो ऐसे हादसे होते हैं ना, तो उसमें अलग अलग लोग एक हो जाते हैं, और जब एक होते हैं तो उनका पावर मिल जाता है। जैसे आपने देखा कि किसी का रेप होता है, तो रेप होने के बाद सब लोग कैंडल लेके निकलते हैं, तो वो उसका पावर कितना मिलता रहेगा। जस्टिस कोर्ट क्या देगा? जस्टिस तो लोग देंगे, क्योंकि लोगों को एक कंसर्न होता है, एक भाव होता है कि यार इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा है करके। अब जैसे आप रेप का जिक्र कर रहे हो, किसी का रेप होता बहुत बड़ी बात है, तो इन्होंने पिछले जन्म में ऐसा क्या कर्म किया था जो उसकी सजा यहाँ मिली आके? नहीं, उसमें क्या होता है ना, रेप का मैंने 2-3 ऐसे केसेस देखे हैं, 2-3 ही ज्यादा ही मैंने केसेस देखे हैं। क्योंकि जब मैं पूना के रेड लाइट एरिया में एक बार गया था ये प्रोग्राम करने के लिए ना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, तो उसमें मैंने देखा कि ये लोग है ना, पास्ट लाइफ में ये लोगों ने घर बर्बाद किए हैं। एक महिला कभी कभी अपना ही शोषण करवाती है, या अपने रूप रंग का कोई उसको घमंड होता है, तो कभी ना कभी कुछ घर बर्बाद करती है। तो डेफिनेटली एक ग्रुप ऑफ द पीपल ना डिसाइड करते कि इस महिला की वजह से घर हमारा पूरा बिगड़ गया, हमारा इतना अच्छा कुछ था। या ऐसी कोई रानी होती है, वो सबको ऐसे क्रोध में सबको श्राप देती है, या कुछ भी ऐसा करती है, तो फिर वो हादसे का शिकार होती है कोई लाइफ में, जब उसको अपने रूप का बहुत घमंड होता है करके। तो वही लोग आते हैं, उसका रेप करते। हालांकि ये सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन कुदरत क्या है ना, मौका देती है कि आपको फॉरगिव करना है या बदला लेना है। तो 99% मैंने पास्ट लाइफ में देखा है, लोग बदला लेते हैं, माफ नहीं करते, इसलिए वो साइकिल में रिपीट होते हैं, चलते रहते हैं। एक महिला जो 43 इयर्स कोमा में थी KEM हॉस्पिटल मुंबई में, उसका किसी ने रेप किया था, वार्ड बॉय ने किया था, और वो वार्ड बॉय को इमीडिएटली सजा मिली, वो जेल में तो चला गया, लेकिन ये महिला 43 इयर्स तक कोमा में थी। उसका टाइम्स ऑफ इंडिया में हमेशा आता था। तो मैंने उसकी पास्ट लाइफ देखने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि ये जो वार्ड बॉय था जिसने इसका रेप किया था, उसने उसका ना 43 इयर्स खराब किए थे, उसको बदनाम करके, और उसको बुरी सजा मिली थी, जबकि वो गुनहगार था भी नहीं। तो इस लाइफ में उसने रेप करके
वो सजा काटी, उस टाइम का बदला लिया। उस टाइम का बदला लिया, ऐसा होता है। अब ये भी कॉमा में थी, ये भी सजा काटा, मतलब देखो सजा दोनों को मिली। तो मैं ये कहता हूं, मतलब ये पहले से ही तय था। पहले से तय। तो मैं हमेशा ना अपने लेक्चर में कहता हूं, हु स्टार्टेड द कर्मा इज नॉट इंपॉर्टेंट, हु एंडेड द कर्मा इज इंपॉर्टेंट। कर्मा कौन खत्म करता है वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि भाई मुझे भी वो महाभारत का कैरेक्टर देखना है, मुझे भी वो रामायण का कैरेक्टर देखना है, फिर तो आप खत्म करोगे ही नहीं। आप ये बोलो कि मैं वो कोई कैरेक्टर ही नहीं हूं, वो अपनी ऐसी हीलिंग करो, ऐसी दुआएं करो कि आप उन सारे किरदारों से बाहर आ जाओ, आप शून्य हो जाओ। आप शून्य होंगे तो मोक्ष मिलेगा। अगर आप किसी भी किरदार को दिमाग में लेके बैठोगे तो वापस तथास्तु होंगे, वापस वो जन्म लेना पड़ेगा। फायदा क्या है? और हर इंसान का एक डार्क साइड होता है, उसको कोई ना कोई एक डार्क साइड को फेस करना ही पड़ता है। और अगर आपने कोई किरदार को पकड़ भी लिया, कोई बोलेगा मुझे श्रीदेवी जैसा बनना है फॉर एग्जाम्पल ये लाइफ में, तो उसका मर्डर भी वैसा ही होगा। समझ में कि नहीं? उसकी भी शादी ऐसे ही कोई बोनी कपूर से होगी। मतलब उसने जितना अपना लाइफ में अनचाहे चीजें की, इसको भी तो वैसे ही करने पड़ेंगे। मतलब अच्छे लोगों को ही फॉलो करना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, फॉलो किसी को मत करो। मैं तो कहता हूँ ये सोचो कि बस मुझे एग्जिट होना है, मुझे बाहर निकलना है। क्योंकि किसको भी फॉलो करोगे तो उसका भी तो डार्क साइड होगा। मैं बोलूंगा यार मुझे भी नरेंद्र मोदी नेक्स्ट लाइफ में बनना है, तो नरेंद्र मोदी को जितने ऑपोजिशन मिल रहे हैं नेक्स्ट लाइफ में मुझे भी तो मिलेंगे। तो हम लोग इंप्रेस किससे होते हैं? जो वर्ल्ड फेमस है या दुनिया में बहुत नाम चिन्ह है, लेकिन उनकी डार्क साइड तो पता ही नहीं। लोग बोलते हैं मुझे महावीर बनना है, मुझे बुद्धा बनना है, मुझे महात्मा गांधी बनना है, लेकिन उनकी जो डार्क साइड वाली लाइफ थी, जो पेनफुल थी, वो तो किसको पता ही नहीं है। तो फिर आपको लगेगा अरे ये क्या, मैंने ये थोड़ी मांगा था, लेकिन इसके साथ तो ये फ्री आता है कि नहीं? ऐसा होता है ना। जब कर्म पहले से ही तय हैं तो फिर इंसान ये बोलते हैं कर्म जैसे करोगे वैसे होगा। जब पहले से ही सब चीजें तय हैं तो फिर करने क्या आता है इंसान? नहीं, ये क्वेश्चन तो देखो स्वामी विवेकानंद जी को भी किया था किसने, कि जब कर्म सब तय है तो फिर मैं करूं क्यों? ऐसा है वो। उसका जवाब बहुत सिंपल है, सबके कर्म ब्लूप्रिंट है, कलर्स हम डालते हैं। कलर्स की एक फ्री विल चॉइस होती है कि तुम्हें कैसा, जैसा एक आर्किटेक्ट बोलता है यहाँ 2 BHK होगा, ये 3 BHK का मकान होगा, उसमें इंटीरियर, कलर, फर्नीचर क्या डालना है ये आप ही डिसाइड करते हो कि नहीं? आर्किटेक्ट नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं मैंने ये ऐसा बनाया मैप तो आपको इधर बेड रखना पड़ेगा, इधर आपको किचन रखना पड़ेगा। वो ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेगा। वो बोलेगा बस ये ऐसा है, अब आप देखो आपको मकान कैसे बनाना है। तो कर्म 30% तय है, 70% हर इंसान के अंदर एक फ्री विल होता है कि वो कुछ चीजों की छूट है, वो कैसे कर, वो छूट है उसको। ऐसे मैं कह रहा हूँ जैसे मरना तय है लेकिन मरने से पहले वो क्या क्या करे। एग्जैक्टली वो आपकी फ्री विल चॉइस है। ऐसा होता है। ये क्या डेथ और शादी ऐसे बताते हैं कि पहले से तय होती है? तो ये पहले से ही तय होती है इस टाइम पे मरेगा ही मरेगा। जो 3 सोल लेवल होते हैं, जिसको मैं कहता हूँ इन्फेंट सोल लेवल, बेबी सोल लेवल, यंग सोल लेवल, 3 सोल लेवल होते हैं। उनकी डेथ निश्चिंत होती है, वो कभी टाली ही नहीं जा सकती क्योंकि उनकी कार्मिक डेथ होती है। जो इंसान की चेतना हृदय चक्र के ऊपर से यहाँ तक होती है ना, उनकी डेथ में उनका फ्री विल होता है कि अब मरना है कि कुछ समय रह के मरना है। तो जब हम बोलते हैं ना ये बहुत मरने वाला है, चलो इसके लिए दुआएं करें, और उस दुआ करते करते अगर उसकी चेतना ऊपर आ गई तो वो बच जाएगा। होता है ऐसा बहुत बार 100%। क्योंकि कोविड में भी कितनी बार ऐसे हुआ कि लोग बोले नहीं इसका सैचुरेशन लेवल, क्योंकि मैं डॉक्टर था, मेरे पास कितने ऐसे रिपोर्ट आते थे, अरे सर इसका तो 42 हो गया, ये क्या बचेगा। लेकिन जैसे ही मैं लोगों को, मेरे हीलर को बोलता था चलो इसकी हीलिंग करते हैं, उसका 80 पे 90 पे, और डॉक्टर बोलता था अरे इसके तो कोई चांस नहीं थे, पता नहीं कैसे बच गया। तो डॉक्टर खुद बोलते हैं दवा मैं करता हूँ, दुआ तुम करो। तो दुआ का मतलब क्या है कि एक आपको और एक्सटेंशन मिलता है। क्या आपने कभी किसी किन्नर की पास्ट लाइफ देखी है? किन्नर क्यों बनते हैं? देखिए मेरी क्या है, जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था ना तो बहुत सी किन्नरें मेरी क्लिनिक पे आती थी, तो मुझे बहुत अंदर से उनके लिए पता नहीं बहुत कंपैशन होता था, ऐसा है करके। लेकिन जब मैं उनकी पास्ट लाइफ देखने की कोशिश की ना, तब मुझे भीष्म की वो कर्सिंग याद आई जो जिसने की थी, वो भी तो आधा नार, हाँ शिखंडी, हाँ या, तो उसी की पास्ट लाइफ मैंने देखी कि आज भी ये सारे किन्नर है ना, उस शिखंडी की ही चेतना की एक फ्रेगमेंटेड पार्ट है। पावर है, शक्ति है, मतलब वो दुआ भी दे सकते, बद दुआ भी दे सकते किसी को भी, लेकिन खुद के जीवन को वो सुधार नहीं सकते। लेकिन एक शिखंडी से इतने किन्नर कैसे? क्योंकि क्या है ना, कुदरत कभी भी ना एक ट्रांजेंट पीरियड देता है। जैसे आप देखते हो ना एक टाइम का जोन होता है,
जैसे एक 31 दिसंबर था, तो 31 दिसंबर को कोई एक फ्लाइट निकली और दूसरी कंट्री में पहुंची, पता चला अभी 10 घंटे बाद 31 होने वाली है। तो एक ट्रांजेंट पीरियड होता है ना, इस ट्रांजेंट पीरियड में हर इंसान को ना एक किन्नर बनना पड़ता है। आप सिर्फ स्त्री या पुरुष ही नहीं बन सकते, आप एक बीच के भी बन सकते, क्योंकि उसका अनुभव भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो अनुभव क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो प्योर शक्ति है, प्योर फॉर्म है, जिसमें आपके पास पावर तो बहुत है, प्योरिटी तो बहुत है, लेकिन आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ये क्या खुद मांगते हैं कि हम? तो मांगते नहीं है, वो कंपलसरी है, ये सब के लिए कंपलसरी है। तो आप, मैं, सभी लोग इस ट्रांजेंट फेज से गुजरे ही है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। किसी ना किसी बनेगा ही, बिकॉज न तो उसको ना दोनों का अर्धनारीश्वर का एक्सपीरियंस मिलेगा कहाँ से। हम बोलते हैं ना, हम वर्शिप किसको करते? शिव शक्ति को करते, अर्धनारीश्वर को करते। तो जब तक मनुष्य के फॉर्म में आप किन्नर नहीं बनोगे, आपको उसका अनुभव कैसे मिलेगा? अदरवाइज आप प्योर जेंटर में हो तो आपको दूसरे का तो एक्सपीरियंस कभी मिल ही नहीं सकता। आप कितना भी सोचो, आप कितनी भी अपनी माँ से, बेटी से, बहन से, मम्मी से प्यार करते हो, लेकिन उनकी लाइफ को आप नहीं समझ सकते, आप अनुभव नहीं कर सकते। सही बात, इज इट राइट? लेकिन किन्नर कैसा है ना, वो एक ही लाइफ में दोनों जेंडर को अच्छे से समझ सकता है, ऐसा है। वो जो आजकल बहुत सारे लोग गरीबी हैं, मोस्टली एक गरीबी का भी शाप है, जितना मैं समझता हूँ। बहुत तंग होना पड़ता है इस कलयुग में, तो कोई पूछता ही नहीं है, ना मान है ना सम्मान। इन्होंने पिछले जन्म में ऐसे क्या कर्म किए थे जो ये इतने गरीब पैदा हुए? ये गरीब पैदा नहीं हुए, ये ना जानवर से ह्यूमन में आए। जानवर ने कभी पैसे नहीं कमाए, जानवर में इंटेलेक्ट पार्ट नहीं होता है, इंटेलिजेंस ही नहीं होती है। तो जब जानवर अगर मनुष्य में पहली बार आएगा तो पैसे कमाएगा कहाँ से? और उनकी प्रजा सबसे ज्यादा है, क्योंकि ह्यूमन में आने के बाद उसको पता नहीं मैं काम क्या करूं, तो उसको लेबर वर्कर भी बनना नहीं आता, मतलब वो मजदूर बनता है। लेकिन उसको आज की इस टेक्नोलॉजी के जमाने में दिखता है दूसरे लोग तो बहुत अय्याश कर रहे हैं, कमा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मैं ही नहीं कर पा रहा हूं। जब तक ये नहीं थी ना, तब तक वो लोग मेहनत करके बहुत जल्दी ऊपर आते थे। अब क्या हो गया, आपकी दृष्टि में कोई अमीर दिख रहा है और आपको लग रहा है मैं गरीब हूं, मेरे को तो पानी पीने के भी पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, तो वो फिर क्राइम करता है। लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उसको लगता था नहीं ये नॉर्मल है, गरीब होना नॉर्मल है, बस्ती में रहना नॉर्मल है, झोपड़ी में रहना नॉर्मल है, तो मुझे बस मेहनत करके ना नेक्स्ट लेवल पे जाना है। आम जिंदगी होती थी पहले, थोड़े एक दशक पहले ही आम। बस मैं यही कह रहा हूँ, उसको वो दूसरी दुनिया पता ही नहीं थी। तो आप देखते हो जो पुराने जमाने के ड्राइवर थे ना, कभी नहीं सोचते थे कि मेरी खुद की अपनी गाड़ी हो। लेकिन आज वो देखता है वीडियो पे कि तुम ऐसे विजुअलाइज करोगे, तुम स्टीयरिंग को हाथ लगाओगे, ये सोचोगे तुम्हारी खुद की है, तो धीरे धीरे वो ड्राइवर ज्यादा टाइम जॉब नहीं करेगा, वो अपनी ख्याली दुनिया में ही चला जाएगा। ऐसा होता है, तो इसलिए वो गरीब ही ज्यादा रहता है। एक्चुअली वो शॉर्ट टाइम के लिए गरीब होना था, वो लॉन्ग टाइम के लिए गरीब होता है, वो अपने कर्मों से हो जाता है, ये मेन था। और हनुमान जी को अजर और अमर बताया गया, क्या सच में हनुमान जी? नहीं, वो तो बिकॉज क्या है ना, जो एलिमेंट होते हैं ना, तत्व होते हैं ना, 5 तत्व जिसको हम बोलते हैं, हनुमान जी प्योर एलिमेंट थे, प्योर एयर एलिमेंट थे। तो एयर को तो कभी कोई डिस्ट्रॉय, क्योंकि वो प्राणा शक्ति थी ना, प्राणा वायु जो प्राणा शक्ति थी, तो डेफिनेटली वो तो इमॉर्टल रहेगी, वो कभी वायु मर कैसे सकती है, राइट? इंसान के अंदर वायु का जो कार्बन और ऑक्सीजन का प्रमाण कम ज्यादा होता है, लेकिन प्राणा शक्ति के अंदर कभी भी वो मात्रा कम ज्यादा, क्योंकि वो प्राणा शक्ति चेतना की है, वो एनर्जी की नहीं है, एनर्जी कम ज्यादा होती है। तो हनुमान जी को हम कहते हैं कि ये हवा की चेतना है, हवा की शक्ति नहीं है, एनर्जी नहीं है वो, ऐसा है करके। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आप कह रहे थे मैं हनुमान जी के साथ घूमा हूं। हाँ। तो कैसे दिखते हैं हनुमान जी? मैं 2014 में महाअवतार बाबा जी के केव्स में गया था, जहाँ कल भी मैं महाअवतार बाबा जी केव्स से ही आया हूँ। तो वहां पे जब मैं ध्यान के लिए बैठा तो 1 घंटा 20 मिनट में एस्ट्रल ट्रैवल पे चला गया, और मैं देखा कि हनुमान जी के कंधे पे, राइट कंधे पे मैं ऐसे जा रहा हूँ और मुझे सब दिखा रहे हैं। मुझे पहले मंगल पे लेके गए, फिर सैटर्न पे लेके गए, फिर जुपिटर पे, 3 प्लैनेट्स पे लेके गए, और वो कह रहे थे कि ये 3 प्लैनेट्स पे, ये ग्रह पे लोग है ना ज्यादा कर्म करते हैं, तो तुम उनको अगर मेरी शक्तियों से जागरूक कर लोगे, प्राणा शक्ति से, तो इनके कर्म खत्म हो जाएंगे। तो इतना मैसेज मुझे दिया, और फिर 1 घंटे 20 मिनट बाद जब मैं वापस आया तो ये बात जब मैंने अपनी टीम को कही तो वो कहे कि अब आप करोगे क्या? मैंने कहा ये मुझे पता नहीं, बस मुझे मैसेज इतना दिया गया है। फिर मैंने ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मैं ज़्यादा
अंदर गया, तब तक तो मैं ज्यादा इसमें डिटेलिंग में नहीं गया था, तब मुझे समझ में आया कि नीचे के 3 चक्र में जो कर्म होते हैं जिससे लोग करते हैं, मुझे उनको उससे फ्री करना है। तो प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वूम रिग्रेशन, ये 3 रिग्रेशन से ना मैंने वो हनुमान जी ने जो मुझे मैसेज दिया वो मैंने क्लियर करना शुरू कर दिया। अब जैसे हनुमान जी को दिखाया जाता है टीवी वगैरह पे, और जैसे ये मूर्ति वगैरह होती है, तो क्या वो ऐसे ही दिखती? नहीं, मुझे चेहरा नहीं समझ में आया, लेकिन मुझे वो एहसास हुआ कि ये हनुमान जी है, बिकॉज वो तो क्या एक इंसान पोर्ट्रेट करता है। एक्चुअली मुझे नहीं पता कि कृष्ण भगवान कैसे दिखते हैं या भीष्म कैसे दिखते हैं, लेकिन आपको ये एहसास होता है कि ये कैरेक्टर है करके। भारत के एक बहुत बड़े सिद्ध संत हैं जिनको मैं भी बहुत मानता हूँ, पूज्य महाराज प्रेमानंद जी। वो मतलब इतने अच्छे कर्म करते हैं, किसी चीज का कोई लालच नहीं, मतलब अगर किसी को सच्चा संत कहा जाए तो वही है। काफी युवाओं को उनसे प्रेरणा मिलती है, अच्छी रास्ते पे गए हैं उनकी बातें सुन के। तो उन्होंने पिछले जन्म में ऐसे क्या कर्म किए थे जो उनकी किडनी खराब हो गई, इतने बड़े संत की? तो बड़ा सवाल है ये। देखो, इसका ना बहुत एक अलग साइंस है, मैंने कभी बताया नहीं, लेकिन आज आपको थोड़ा इसका एक शॉर्ट समझाता हूँ कि जो मंत्र है ना, राधा राधे 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 जो मंत्र है ना, ये मंत्र ना हार्ट चक्र का है, जिसमें आपके नीचे के 3 चक्र और ऊपर के 3 चक्र हील हो जाते, ठीक हो जाते। तो ये मंत्र में पावर बहुत है, बिकॉज जहाँ राधा कृष्ण है, जहाँ शिव पार्वती का एक फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस्ड है, तो जब आप चैंट करोगे, और इन्होंने बहुत से जन्मों में मैंने देखा ये चैंटिंग ही कर रहे थे, ऐसा है, तो वो दोनों का एक कॉम्बिनेशन वाला सोल है, जिसके अंदर राधा भी है कृष्ण भी है, इक्विवेलेंट है करके। अब क्या होता है ना कि जब आप में इतनी हाई पोटेंशियल एनर्जी आती है ना, आपका कोई एक ऑर्गन तो होता है जो डैमेज हो जाता है, वो उसको बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। मतलब उनके अंदर इतनी शक्ति है, जो इतनी शक्ति है, आपकी ऑर्गन की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो अल्फा लेवल की होती है, और ये मंत्र है ना डेल्टा लेवल का मंत्र है। तो जब इतना हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी अगर आप अपने अंदर स्टोर करोगे ना, अंदर की सिस्टम डैमेज होगी। यही आप बड़े संतों गुरुओं को देखना, ये बीमार क्यों होते हैं, क्योंकि ये ग्राउंडिंग कम करते हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी में ज्यादा रहते हैं। तो जो इंसान ग्राउंडिंग करेंगे ना वो शायद बच सकते हैं, जो सेल्फ हीलिंग करेंगे, जो ग्राउंडिंग करेंगे, जो अपना पावर लोगों को दे के ना खुद शून्य हो जाएंगे। अपना पावर लेके नहीं बैठना है, लेके बैठेंगे तो बीमार पड़ेंगे। अगर मैं आपको कोई सपोज कोहिनूर का हीरा दे देता हूं आपके हाथ में, हाई पावर का, तो आप सोचो कितनी नजरें आपके ऊपर लग जाएगी, कितनी नजरें लगे। यही कोहिनूर का हीरा आप कहीं रख दोगे और आप इधर अकेले बैठे हो तो आप पे नहीं लगेगी, क्योंकि आप दोनों अलग हो गए। तो मैंने जितने भी बड़े संतों के ऑरा किए ना, मैं सभी संतों को समझाता हूं, आप बहुत हाई पोटेंशियल सोल हो, आप है ना अपने पावर को ना थोड़ा अलग कर दो, अपने उस पावर के साथ मत रहो। लोग चिपकेंगे और खुद की नेगेटिविटी आपको देके जाएंगे और आपका पावर लेके जाएंगे। ऐसा करना क्यों है? प्रेमानंद महाराज जी की आपने पास्ट लाइफ देखी, इससे पिछले जन्म में क्या थे? नहीं, पिछले जन्म में भी मैंने देखा कि ये वही थे जो राधा कृष्ण का जो एक प्योर फॉर्म था, और उनके बहुत कम जन्म हुए मुझे लगता है। मतलब उस जन्म से लेके इस जन्म तक हार्डली मैंने 2-3 जन्म सोचा कि इनके देखे के हुए करके, क्योंकि जब प्योर फॉर्म में रहते ना तो लाइफ बिटवीन लाइफ 72 आवर्स नहीं मिलते, आपको 50-100 साल मिलते। तो इनका गैप ज्यादा था, इसलिए ह्यूमन के बर्थ इनके कम थे। और जब ह्यूमन के बर्थ कम होते हैं ना तो कार्मिक कम होते हैं, इंसान डैमेज कम होता है, वो प्योरिटी से वापस आता है। लेकिन जब भी आता है पूरी प्योरिटी से आता है, पूरी ऑनेस्टी से आता है। लेकिन आप जितने जल्दी जल्दी जन्म लोगे ना फ्रीक्वेंटली, आप पॉल्यूट ज्यादा होते जाओगे, ये आप देखना करके। प्रेमानंद महाराज जी को राधा रानी का अवतार माना जाता, यही तो है ना, मैंने यही कहा ना, सत्य है ना, 100% है। क्योंकि वो जो चेतना थी जो प्योर फॉर्म में थी, वो जब भी आते थे वो पूरी प्योरिटी से उस चेतना को लेके आते थे, ऐसा है। और बहुत से लोग, बहुत से संत ऐसे बोलते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी लीला कर रहे हैं, किडनी वगैरह की इनकी लीला है, लोगों को दिखा रहे हैं कि नहीं, उनका क्रिएटिनिन भी ज्यादा है, मैंने रिपोर्ट्स भी देखे, वो तो डेफिनेटली नहीं। ये एक्चुअली सिंपल साइंस है। मैंने सत्य साई बाबा का भी ऑरा देखा था, मैंने उनको बोला क्या आप इतने चमत्कार करते हो तो इतनी एनर्जी क्यों लेके बैठे हो? फिर इनका हार्ट डैमेज हुआ, इनकी भी किडनी डैमेज हुई, तो मरे भी उसी से थे। यही होता है ना कि भाई करना क्यों है इससे।
भारत के एक बहुत कम एज के बहुत बड़े संत हैं जिन्होंने चारों तरफ राम नाम का डंका बजा रखा और आज के दिन बहुत प्रसिद्धि मिली है बहुत कम एज में। पूज्य गुरुदेव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम वाले, तो उन्होंने पिछले जन्म में ऐसे क्या कर्म किए थे जो आए और थोड़े टाइम के लिए बहुत गरीबी भी देखी जैसे उनकी जीवनी देखते हैं, और इतनी कम एज में इतना बड़ा नाम कैसे हुआ? नहीं, ये तो पिछले जन्म का जो पुण्य जिस एज से स्टार्ट होता है ना उसी एज से रीस्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आपने इस उम्र में 7 साल से अगर आपने पुण्य किया तो नेक्स्ट लाइफ में भी आपको 7 साल तक तो नॉर्मली रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रसिद्धि मिलेगी। तो उनका भी ऐसा ही हुआ था कि जब उनको नागा साधु से शक्तियां मिली उस उम्र में, उसके बाद उनकी साधना एक्टिवेट हुई और इस लाइफ में भी एक्चुअली उसी एज में उनकी एक्टिवेशन हुई, तो वो फेमस हो गए। ऐसा है ना, क्योंकि जो आदमी ना मंत्र की शक्तियों से जुड़ा रहता है ना, उनके पास तो पावर तो बहुत रहता है, पोटेंशियल तो बहुत होते। अब वो उसको किस तरह से एक्टिवेट करते वो उनकी चॉइस होती है। जैसे आपका मोबाइल पूरा चार्ज है, आपकी चॉइस है, मुझे फेसबुक पे जाना है, व्हाट्सएप पे जाना है, ट्विटर पे जाना है, इंस्टा पे जाना है, पावर पूरा है आपकी मोबाइल में। तो ये इन्होंने अपनी एक चॉइस करी कि उनको ऑटो राइटिंग में जाना है, उनको मंत्र चैंटिंग से जाना है, उनको किसी मूर्ति की स्थापना करनी है, प्राण प्रतिष्ठा करनी है। मतलब वो डिसाइड करते कि मुझे पावर इस जन्म में डालना कहाँ पे। मान लो तो पहले ही सोच के आए हैं बागेश्वर वाले महाराज जी की मेरे को तो हिंदुओं को जगाना है। एग्जैक्टली, वो सोच के आए तो वो यही करेंगे। चाहे वो आदि शंकराचार्य थे, वो आए तो ऐसे ही आए कि भाई मुझे ये सनातन धर्म को रिएक्टिवेट करना है कि नहीं। मतलब साईं बाबा थे, उन्होंने सोचा कि भाई मुझे ना करुणा भाव से लोगों को वननेस में लेके आना है, एकता में लेके आना है। तो वो कोई धर्म की क्रिया नहीं लाएंगे, तो वो सिर्फ प्रेम की क्रिया लाएंगे। अब लोगों को लगेगा ये धर्म की क्रिया नहीं कर रहे हैं, मतलब ये अधर्म है, तो लोग इसका अपोज करते। लेकिन जब वो एक नैतिकता से या एक करुणा से, कंपैशन से, एक लव से एक करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें धर्म की कोई पोथियां नहीं आती है, कोई ग्रंथ नहीं आते, कोई मंत्र नहीं आते हैं, कोई विद्या नहीं आती, कोई कर्मकांड नहीं आते। बस आप एक दूसरे के लिए मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो, सिंपल है वो। साईं बाबा को मुस्लिम बताया जाता है, ये कहाँ तक से? नहीं, ये तो देखो जानबूझकर क्या होता है ना, ये बड़े संत ना, इनको पता होता है कि अगर मुझे 2 धर्म को एक करना है ना, तो मुझे अपने अंदर ही लाइफ में ना पोलैरिटी लानी पड़ती है, पोलैरिटी लानी पड़ती है। तो वो हो सकता है कि वो आए होंगे मुस्लिम से 100%, लेकिन जानबूझकर वो आए इसलिए क्योंकि अब वो जब उस वननेस के कॉन्सेप्ट से आए हैं तो लोग उनको कृष्ण के फॉर्म में भी देख रहे हैं, शिवा के फॉर्म में भी देख रहे हैं, क्योंकि वो उनको दिखाना था ऐसा। जैसे आप देखते ना, इंटरवल के पहले अरे ये हीरो था, इंटरवल के बाद ये विलन था, मतलब वो कैरेक्टर को पता था ना कि एंड में मैं ऐसे लोगों को दिखाने वाला हूँ अपना कैरेक्टर। तो ये सब इनकी लीलाएं होती है, इनकी लीलाएं हम कभी समझ ही नहीं सकते। संदेश देने आए थे, संदेश देने। जैसे हमारे जैन धर्म में बोलते हैं कि कृष्ण भगवान ने ऐसे महाभारत किया, इतनी हिंसा की, हम तो महावीर वाले, हम तो अहिंसा में मानते। इज इट राइट? लेकिन कृष्ण भगवान को तो पता था कि मुझे युद्ध करके ये सिखाना था कि युद्ध मत करो, युद्ध में कोई फायदा नहीं, लड़ने में कोई फायदा नहीं। तो उनको युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा ना, ये दिखाने के लिए कि फायदा क्या हुआ। भगवान जैसा भी अगर उतरा तो ना युद्ध रोक पाया, ना युद्ध के बाद किसका फायदा हुआ। इज इट राइट? तो ये इनकी लीला ना हम कभी नहीं समझेंगे। और ये जो इंसान पास्ट लाइफ रिग्रेशन की थियरी को मानता है या अनुभव कर चुका रहता है ना, वो सभी थियरी को ना एक्सेप्ट करेगा, वो अपनी थियरी को पकड़ के नहीं रखेगा। मैंने आपकी कई वीडियो में देखा कि आप फ्यूचर भी देख लेते हो। तो क्या आपने अपनी डेथ देखी है? मैंने देखी है अपनी डेथ, मैंने डेथ भी देखी है, मैंने टाइम भी देखा है, तारीख भी देखी, सब कुछ देखा है, ऐसा है करके। लेकिन वो डेथ का टाइम भी मेरा कुछ एक फ्री विल का है। और मैं जब छोटा था ना, तो कोई ऐसी मतलब मुझे याद है कि 3-4 साल का था और कोई मुझे पेंसिल या पेन देता था ना, तो मैं उसमें लिखता था कि आई एम सून गोइंग टू डाई एंड माई एज विल बी दिस। मैं ऐसे उस टाइम पे लिखता था, छोटे थे। कोई भी ऐसी नई पेन, बॉल पेन देता है तो आप कैसे चेक करते हो चलती है कि नहीं, तो मैं वही सेंटेंस लिखता था। तो जब मैंने अपना फ्यूचर लाइफ देखा, तब मुझे स्ट्राइक हुआ कि अरे ये चीज तो मैं बचपन की 3 साल की उम्र से लिख रहा हूँ। मतलब कितना प्री डिफाइंड था मेरा लाइफ। तो मैं लोगों को बताता हूं कि भाई ये जो फ्यूचर लाइफ हम जो जैसों की है, वो एक प्री डिफाइंड होती है, हमारी चॉइस की होती है। अगर मैं चाहूं तो उसको टाल भी सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर ये कुदरती है तो ये हो तो बेटर हो, क्योंकि टाल के मैं एक्सटेंड तो कर सकता हूं, लेकिन
इस फिजिकल बॉडी में रहना मेरे लिए जरूरी नहीं है, मैं अपनी चेतना भी किसको दे के ना ये कार्य तो कर सकता हूँ। फिर सिर्फ नाम के लिए क्या, अभी सपोज आप धर्मेंद्र जी नहीं है फॉर एग्जांपल, जो आपने शुरुआत की थी, अगर आप पास के धर्मेंद्र के पिक्चर भी देखोगे तो आपको तो लगेगा ही नहीं ये मरे हुए, सही बात है। क्योंकि वो तो दिलों में भी है, आंखों में भी है और दिमाग में भी। बहुत से लोगों ने तो हकीकत में देखा ही नहीं, उनको फिल्म में ही देखा। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो ऐसा ही हमारे सभी के साथ कि जब इंसान पुण्य करता है ना, फिर उसका डेथ मायने नहीं रखता है, उसका जीवन और मरण मायने, क्योंकि उसका कार्य, उसका वर्क ही वर्शिप्ड रहता है, ऐसा है करके। तो कितनी एज बची है आपकी अभी? मेरी 2.5 साल की। 2.5 साल? हाँ। इतना कम टाइम? हाँ। लेकिन मैंने कहा ना कि ये मैं चाहूँ तो एक्सटेंड भी कर सकता हूँ और चाहे तो मैं खींच भी, ऐसा कहना। चलो भगवान आपको ज्यादा लंबी उम्र। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मजा आ गया। आप भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा।